देखिए, आप ध्यान साधना करते हैं तो आपको आपके जो पीरो मुर्शद है, गुरु है, उनके संपर्क में रहना चाहिए। ध्यान साधना में आपको कुछ भी दिखाई देता है, कुछ भी विचार आते हैं, तो अपने पीरो मुर्शद के साथ साझे कीजिए, उनको बताना चाहिए। वो ही आपको इसका सही हल बता सकते हैं, वो ही आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। दूसरे को बताने का तो कोई फायदा नहीं है। जो इस मार्ग पर चला ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, वो आपको क्या सलाह दे सकता है, क्या बता सकता है। इसलिए आप सिर्फ अपने मुर्शद से बात कीजिए। ध्यान साधना से पहले आपको चेतनता का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान साधना जब करते हैं तो आपको ऊब पैदा होती है, नींद आती है, आप सुस्ताने लगते हैं। जब आपके विचार बंद होते हैं तो आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं। इसलिए आपको पूर्ण रूप से चेतन रहना पड़ेगा। फिर जब आप ध्यान साधना लगाते हैं तो आपका मन किसी भी प्रकार से दूसरी ओर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ आपको आपके पीरो मुर्शद का दिया हुआ शब्द ही आपके कानों में आवाज़ देनी चाहिए, वो ही सुनना चाहिए। और आप चेतन होकर के बैठिए। जब आप ध्यान साधना में जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको आपके मन की जो परतें हैं वो खुलने लगती है, जागने लगती है। जो आपके पिछले जन्मों के कर्म किए हुए हैं वो दिखाई देने लगते हैं। परंतु आप अपनी ध्यान साधना में मगन रहिए। उनको देख करके अपने मन का कोई विचार ना दीजिए। जो आपको दिखाई देता है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, चंगा भी माड़ा भी हो सकता है। परंतु आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, देखते रहिए। जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आपको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती है। जब आपको सिद्धियां प्राप्त होती है तो फिर आपको पता चलता है कि हम ध्यान साधना में लगने लगे हैं। परंतु एक बात जरूरी है, जब सिद्धियां आती है तो कभी मत इसका प्रदर्शन कीजिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करोगे ध्यान साधना से टूट जाओगे, आपके मन में अहंकार पैदा होएगा। इसलिए इससे बच के रहो। आप सिर्फ ध्यान साधना में ध्यान दीजिए। ध्यान साधना में जब आप बैठते हैं तो आपके मन में दुर्विचार नहीं आने चाहिए, किसी प्रकार के भी कोई विचार नहीं आने चाहिए। शांत मन होकर के बैठिए। किसी प्रकार का तनाव भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मन ध्यान साधना में नहीं लगेगा। ध्यान साधना में जब आप बैठते हैं तो अपने मन को प्रसन्नचित्त कीजिए। स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, दुर्विचार नहीं होने चाहिए, आपके मन में तनाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप ध्यान साधना में नहीं बैठ सकते। आपके गुरु आपके सहायक हो सकते हैं,
आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म जो आपको सहायक हो सकते हैं। ये सब आपके मन की परतें हैं जो ध्यान से खुलती है। आपको ऐसे ऐसे बहुत से दृश्य दिखाई देंगे और ध्यान साधना करने वाले को घबराना नहीं चाहिए। जैसे भूख जगती है, नींद बढ़ती है, आती है, चलना फिरना, खाना पीना, विचारना किया नहीं जा रहा। ये हो रहा है। ऐसे आपका मन शांत होगा। आपने सिर्फ ध्यान साधना में ध्यान देना है। अपने आप को चेतन बना के रखना है। आपको सिर्फ साधना ही करनी है और किसी बात से नहीं घबराना। आपको कोई शंका है परंतु है तो आप अपने पीर मुर्शिद से, अपने गुरु से बात कर सकते हैं। वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ध्यान साधक को, जो साधना कर रहा है, उसको अपने जीवन की यादों को याद करने से कोई लाभ नहीं है। ध्यान क्रिया है। ये क्रिया मिटती नहीं है, कर्तापन मिटता है। मैं कर रहा हूं, ये भाव मिट जाता है। आप पिछली यादों को याद करोगे तो आप ध्यान साधना से टूट जाओगे। इसको याद करना, अपने सिर के ऊपर बोझ लेकर के चलना है। इसका कोई लाभ नहीं है। आप शांत मन होकर के साधना कीजिए। आपको आगे का मार्ग मिलेगा।